हेलो स्टूडेंट, मोहित तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको बताया था मैजिक मल्टीपल डाटा फाइल, मतलब आप फोक्सप्रो के अंदर एक बार में एक से अधिक डाटा फाइल को किस प्रकार से यूज में लेते हैं, वो मैंने अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और मैंने कहा था उस वीडियो में कि मैं उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको उसको एक प्रोग्राम की सहायता से और समझाऊंगा कि आप मल्टीपल डाटा फाइल को किस प्रकार से यूज ले सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दोबारा थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि मल्टीपल डाटा फाइल होती क्या है। मल्टीपल डाटा फाइल एक ऐसी क्या नाम है, फोक्सप्रो में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक समय में एक से अधिक फाइल पर काम किया जा सकता है। इसके लिए आपको सेलेक्ट कमांड या यूज कमांड के द्वारा आपको वर्क एरिया क्रिएट करना पड़ता है और उस वर्क एरिया के आधार पर आप उसका टैग नेम देके आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, एक वर्क एरिया में ओपन कर सकते हो और फिर उस पर आप कार्य कर सकते हो। तो उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, आज इस चीज को अपन क्या करेंगे, एक प्रोग्राम की सहायता से और समझते हैं कि आपका किस प्रकार से आपका फोक्सप्रो में मल्टीपल डाटा फाइल का यूज किया जाएगा, उनके बीच में किस प्रकार से आपका रिलेशनशिप होगा। आज अपने इस प्रोग्राम में देखते हैं। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसके लिए अपने दो टेबल बनाते हैं, दो अलग अलग टेबल, और उनके बीच में अपने क्या करेंगे, रिलेशनशिप बना के अपने क्या करेंगे, एक प्रोग्राम अपने क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल मैंने बनाई है, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बना ली। इसमें मैंने कुछ फील्ड ले रखे हैं। कौन कौन से फील्ड है देखते हैं। जैसे मान लीजिए रोल नंबर है, ये नेम है, और ये क्लास है, और मान लीजिए आपकी डीओबी है, यानी डेट ऑफ बर्थ है। ये एक स्टूडेंट टेबल है। इसमें मैंने रोल नंबर, नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ नाम के मैंने कॉलम बनाए हैं। इसमें मैं कुछ फील्ड डाल देता हूँ, कुछ रिकॉर्ड डाल देता हूँ मैं। जैसे रोल नंबर 101, 102, 103, 104। नाम मान लो माला मोहन, राम, शंकर, और मान लीजिए आप सुमित। ये क्या है, स्टूडेंट के नाम है। क्लास, जैसे मान लीजिए इसमें ये 11 क्लास का है, ये भी 11 क्लास का है, ये 12 का है, और ये मान लीजिए ये भी 12 का है। ये डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 14/7/84 है। इसकी मान लीजिए 7/7/83 है। इसकी मान लीजिए आप 6/12/82 है, और इसकी मान लीजिए 7/12/83 है। ये मान लीजिए अपने एक टेबल बना ली, इसमें अपने कुछ रिकॉर्ड डाल दिए। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक टेबल वो बनाऊं, वो टेबल किसकी हो, लाइब्रेरी की हो। मतलब ये अब स्टूडेंट की टेबल है, एक लाइब्रेरी की टेबल हो, और दोनों के बीच में क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे। कि अब देखते हैं, इसमें बनाते हैं एक टेबल और अपने। मैं इसमें क्या ले रहा हूं फील्ड आपका, एक तो ले रहा हूं रोल नंबर, दूसरा ले रहा हूं मैं आपका बुक आईडी, फिर ले रहा हूं मैं बुक नेम, और फिर ले रहा हूं मैं बुक प्राइस। ये मैंने कुछ कॉलम बना लिए। ये इस पे क्या नाम है, टेबल का नाम क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, इसमें मैं कुछ रिकॉर्ड डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए रोल नंबर 101 है, 103 है, 104, 105 डाल दिया, मान लीजिए इसमें 104 डाल दिए। ये मैंने कुछ इसमें रिकॉर्ड डाल दिए, मैंने 107 डाल दिए। बुक आईडी मान लीजिए 501 है, 545 है, 536 है, 534 है, 437 है। बुक नेम मान लीजिए आपकी सी लैंग्वेज है, या आपकी C++ की है। ये मान लीजिए आपकी
DBMS की है, ये मान लीजिए आपकी फोक्स प्रो की है, और ये मान लीजिए आपकी CG यानी कंप्यूटर ग्राफिक की है, ये मान लीजिए 175 रुपये की है, ये मान लीजिए 190 की है, ये मान लीजिए 225 की है, ये मान लीजिए 180 की है, और ये मान लीजिए आपकी 270 की है। ये बुक की प्राइस हो गई। अब क्या करना है अपने को इन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना है एक प्रोग्राम के द्वारा, फोक्स प्रो प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो मैंने बताया था कि रिलेशनशिप करने के लिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला कि दोनों टेबल जिनके बीच में आप रिलेशनशिप कर रहे हैं उसमें कम से कम एक कॉलम ऐसा होना चाहिए दोनों टेबल में कॉमन हो, जिसमें रोल नंबर क्या है दोनों में कॉमन है। ठीक है। दूसरी बात ये कि उस कॉलम का मान कैसा हो, यूनिक हो। यूनिक यानी ऐसा मान हो कि वो दोबारा किसी मतलब जैसे मान लीजिए कोई रोल नंबर 101 है, किसी विद्यार्थी का जैसे मालूम मोहन का रोल नंबर क्या है 101 है, तो ये रोल नंबर किसी दूसरे का नहीं हो, तो ये मान कैसा होगा आपका यूनिक मान होगा। तो रोल नंबर आपका जो है वो आपका क्या है यूनिक वैल्यू है, और दोनों टेबल में आपके रोल नंबर नाम की फील्ड है। तो अब मैं क्या इनके बीच में रिलेशनशिप आसानी से कर सकता हूं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को करना है वर्क एरिया बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले वर्क एरिया क्रिएट करना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर सेलेक्ट ए, मैंने ए नाम का मैंने एक वर्क एरिया बना दिया, जिसका टैग नेम क्या है ए है, और सेलेक्ट क्या आपकी कमांड है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने स्टूडेंट नाम की फाइल को यूज कर रहा हूं। मैं लिखता हूं यहां पर यूज स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूं, लाइब्रेरी फाइल को यूज करना है, तो उसके लिए मुझे एक वर्क एरिया बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूं सेलेक्ट बी आपका टैग का नाम। अब इसमें क्या कर रहा हूं, मैं लाइब्रेरी फाइल को यूज कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पर यूज लाइब्रेरी। अब क्या किया मैंने दोनों फाइल को यूज कर लिया। अब करना है मुझे इसके अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जिससे मैं आपके आगे लूप चला सकूं और मैं वैल्यू को या मान को मैं देख सकूं। तो मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है स्टोर कमांड। तो मैं लिखता हूं स्टोर 0 टू किसमें स्टोर करना है मुझे, रोल नंबर। एक नया वेरिएबल बनता है वी रोल नंबर नाम के मैंने नया वेरिएबल बना लिया। और इसी में मैं क्या करता हूं, मैं क्लास नाम का वो वेरिएबल बनाता हूं। मैं आगे कोमा लगा के मैं लिख सकता हूं वी क्लास। ठीक है। अब मैं नेम के लिए एक एरे स्टोर करूंगा, मतलब मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या लिखा, स्टोर स्पेस कितना होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, और उसका नाम क्या होना चाहिए, टू वी स्टूडेंट नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इसमें कितना साइज आएगा, 20 का साइज, मतलब मैं 20 अक्षर तक का नाम इसमें दे सकता हूं। और मैंने ये क्या बना लिया, एरे बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, आप क्लियर इसके लगा के मतलब जो इससे पहले जो आपकी स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाए। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस सेक्शन को सबसे पहले यूज में लेता हूं, यानी लाइब्रेरी फाइल को, यानी सॉरी लाइब्रेरी टेबल को। मैं लिखता हूं सेलेक्ट बी, मैंने बी को सेलेक्ट ले लिया। मैं इसके जो क्या ना मान को क्या करता हूं, एक बार या मैं बोल सकता हूं मैं इसके कॉलम को क्या करता हूं, प्रिंट करना चाहता हूं, इससे पता चले कि आपके पास कौन कौन से कॉलम हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर प्रिंट का निशान परसेंटेज, बुक आईडी, फिर कौन सा आपका बुक नेम, फिर है अब कौन सा आपका स्टूडेंट नेम। मतलब मैं जो कॉलम बनाऊंगा, मैं जो नई टेबल बनाऊंगा इन दोनों को रिलेशन करके, उसमें आपके कौन कौन से कॉलम्स होंगे वो नाम आपके यहाँ पर आ जाएंगे। बुक आईडी आ गया,
बुक नेम आ गया और स्टूडेंट नेम आ गया। तो स्टूडेंट नेम और क्या आ गया आपकी क्लास, ये आपके ऑप्शन आके यहाँ पे आ गए। मतलब जो नई टेबल बनेगी उसके अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे, बुक आईडी, बुक नेम, स्टूडेंट नेम और क्लास। ये आप मैं नई टेबल में इन कॉलम का प्रयोग करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लगाता हूं लूप पे लगाऊंगा कि मैं इनके मान को, यानी पहले रोल नंबर को, इसके रोल नंबर को इससे मैच करूंगा। मतलब मैं इसके मान को या इसके रोल नंबर को मैं इसमें भेजूंगा, जो मैच करेंगे कि ये रोल नंबर मैच कर रहे हैं या नहीं। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपका एंड ऑफ फाइल यानी टेबल के सभी रिकॉर्ड आपके नहीं आ जाते, तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा। अब एंड ऑफ फाइल का यूज क्यों किया जाएगा, क्योंकि मुझे टेबल में पता नहीं है कि कितने रिकॉर्ड हैं। इस टेबल में अलग हो सकते हैं रिकॉर्ड और इस टेबल में रिकॉर्ड अलग हो सकते हैं। तो मैं इसलिए क्या करूंगा, एंड ऑफ फाइल का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा डू वाइल, मैं लिखा डू वाइल नॉट ईयर, मतलब ये लूप आपका कब तक चले, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाए। मैं लिखा डू वाइल डॉट नॉट डॉट ईयर, यानी ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपका एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, तब तक आपका ये क्या होगा, लूप आपका चलता रहेगा चलता रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं इसके अंदर वी रोल नंबर कौन सा आपका, ये रोल नंबर है, मैं इसके अंदर इसके रोल नंबर को भेजूंगा। मतलब मैं क्या कहूंगा, इसके मान के अंदर इसके मान को भेजूंगा। तो मैं क्या लिखता हूं, वी रोल नंबर, यानी ये वी रोल नंबर बराबर रोल नंबर। तो मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इस साइड के मान को इस साइड में के वेरिएबल में भेजता है, यानी आपका राइट हैंड साइड के मान को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ये भेजेगा। तो आपका ये मान क्या हो जाएगा, यानी इसका मान कहाँ आ रहा है आपका, इसके अंदर, यानी इसके रोल नंबर आपके कहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, मैच करने के लिए कि ये बराबर है या नहीं। फिर क्या करेंगे, अब अपने क्या करते हैं, इस टेबल को यूज में लेते हैं, क्योंकि अब इसके फील्ड को मुझे क्या करना है, यूज में लेना है। मैं क्या करूंगा, अब इसके इस टेबल को यूज में लूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट ए, यानी मैं टैग का नाम यूज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब एक कमांड का यूज करेंगे, लोकेट। लोकेट कमांड क्या करती है, मैंने बताया था आपको, लोकेट कमांड एक ऐसी कमांड है जो पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड पर जाकर, मतलब किसी रिकॉर्ड को इंडिकेट करती है। जैसे हमारी मैं लिखता हूं लोकेट बराबर, सॉरी लोकेट सिटी बराबर क्या हो, अजमेर। तो मतलब क्या करेगा, आपका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है या जो आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा कि आपके सिटी नाम के फील्ड पे अजमेर जहां पर है पहली बार आया हुआ है, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, आपका कर्सर इंडिकेट हो जाएगा। भैया आपको वहां पर जाके आपका कर्सर रुक जाएगा, बताएगा कि आपका अजमेर आ चुका है। मतलब आपका अजमेर जो कॉलम है या आपका जो नाम है आपने जो दिया सर्च करने के लिए वो आपको मिल चुका। मतलब आप बोल सकते हो लोकेट कमांड क्या करता है, सर्च करने के काम आता है। अगर मान लो और भी अजमेर नाम की फील्ड है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं आगे यहाँ लिख सकता हूँ कंटिन्यू। तो क्या करेगा, इसके बाद में जो भी अजमेर आएगा कॉलम या सॉरी जो रिकॉर्ड, उस पर आपका जाके पॉइंटर आपका रुक जाएगा। तो लोकेट क्या करता है, समान रूप से डाटा को सर्च करने के काम में आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, लोकेट, मैंने क्या लिखा, लोकेट फॉर, किसको लोकेट करना है, मुझे करना है रोल नंबर को, इसके रोल नंबर को और इसके रोल नंबर को क्या करना है, मुझे सर्च करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो मैं लिखूंगा लोकेट फॉर वी रोल नंबर बराबर रोल नंबर। मतलब मैंने क्या किया कि मैं इसके रोल नंबर को मैच कर रहा हूं कि दोनों बराबर है नहीं, यानी ये क्या करेगा कमांड, आप पहले इसको देखेगा कि इसमें मैच कर रहा है, इसमें देखेगा इसमें मैच कर रहा है ये नहीं। मतलब आपके दोनों टेबल के अंदर रोल नंबर को मैच करेगा कि दोनों में वो रोल नंबर मौजूद है या नहीं। ये तो काम आपका लोकेट कमांड ने कर दिया। अब क्या करते हैं कि अब मुझे इसके नेम, क्योंकि मैंने क्या लेना है, बुक नेम लेना है और स्टूडेंट नेम लेना है, तो मैं इसके नेम को काम में लूंगा, यानी मैं इसके नेम को काम में लूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके मैं लिखता हूं वी का क्या नाम था, स्टूडेंट नेम,
वी स्टूडेंट नेम बराबर क्या नाम है इसका, नेम। अब क्या करेगा, ये नेम को मैच करेगा इसके नाम से और इसके नाम से, क्या करेगा, ये दोनों मैच करेगा इस टेबल के अंदर कि जो आपका जो बुक का नाम है या जो नाम है आपका स्टूडेंट का वो आपका मैच हो रहा है या नहीं। अब क्लास मैच करेंगे तो क्या करेंगे अपने, वी क्लास बराबर क्लास, नेम मैच हो गया, सॉरी रोल नंबर मैच हो गया, नाम मैच हो गया और क्लास मैच हो गया। तीनों फील्ड आपकी क्या होगी, मैच हो चुकी है कि तीनों आपके फील्ड इस टेबल में मैच कर रहे हैं या नहीं, स्टूडेंट डाटा मैच कर रहे हैं या नहीं। अब क्या करेंगे, अब अपने सेलेक्ट बी यानी इस टेबल को यूज में लेंगे और क्या करेंगे, इसके मान को प्रिंट करेंगे। अब क्या लिखेंगे अपने यहाँ पर, मैं यहाँ लिखता हूं, मैं कहूं सेलेक्ट बी, मैंने बी जो आपका टैग मैंने यूज किया, यानी मैं किसको यूज करूंगा, मैं लाइब्रेरी फाइल को यूज करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अब इसके मान को प्रिंट कर रहा हूं, तो आपका ये प्रिंट ऑप्शन आ गया। तो उसको प्रिंट करना है, पहला बुक आईडी, तो मैं यहां लिखूंगा बुक आईडी, कमांड प्रिंट हो। दूसरा उसको प्रिंट करना है बुक नेम, तो मैं क्या करूंगा, बुक नेम। आपको उसको प्रिंट करना है स्टूडेंट नेम, इसमें क्या रिकॉर्ड आया है, तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट नेम। आपको उसको प्रिंट करना है क्लास, मैं यहां पर करता हूं क्लास। मुझे केवल जो टेबल बनेगी जो रिलेशनशिप वाली, उसमें मेरे को केवल ये फील्ड चाहिए, तो मैंने इस फील्ड को क्या मान को प्रिंट कर लिया, जो दोनों टेबल में से ये सर्च करके लोकेट करके आपको लाके ये देगा, कौन सा, ये प्रोग्राम देगा। अब क्या करना है कि अब इसके अलावा और कोई दूसरा मान वो क्या हो जाए आपका स्किप, मतलब आपका रिकॉर्ड क्या होता है, इसके अलावा आपके स्किप होते रहे और लास्ट में क्या हो जाएगा, आपके इस लूप को बंद करना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा एंड डू। तो आप लिखोगे यहाँ पे ENDDO एंड डू। अब क्या होगा, आपका यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो गया। अब क्या होगा कि जो अब आपने जो प्रिंट की है, तो आप जो नई टेबल बनेगी उसमें क्या दिखाएगा आपको, उसमें आपको ये टेबल बनेगी, पहला क्या होगा आपका था बुक आईडी, तो यहां पर होगा बुक आईडी। फिर क्या था बुक नेम, फिर स्टूडेंट नेम, फिर क्लास। मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ फील्ड उस टेबल के स्टूडेंट के और कुछ फील्ड मैंने लाइब्रेरी टेबल के लेके एक नई टेबल और मैंने क्रिएट कर ली, जिसमें मैंने ये फील्ड काम में ली। कौन सा फील्ड काम में, बुक आईडी काम में लिए, बुक नेम, स्टूडेंट नेम और क्लास। मतलब मैं इस टेबल से पता कर सकता हूं कि कौन से स्टूडेंट के पास में कौन सी बुक है और उसकी बुक की आईडी क्या है और वो कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। मैं ये टेबल किसी स्टूडेंट की लाइब्रेरी के बारे में या बुक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के यूज में ले सकता हूं। तो अब जो डाटा आपका आएगा वो कुछ इस प्रकार का, जैसे मान लीजिए बुक आईडी आपकी क्या थी, 501 है, 502 है या 536 है। अब जो भी आपकी बुक आईडी थी 545 है। बुक नेम मान लीजिए C++, CG, RDBMS। और बुक नाम स्टूडेंट क्या होगा, जैसे मान लीजिए सुमित है, ये मान लीजिए मोहन है, ये मान लीजिए श्याम है, ये मान लीजिए शंकर है। क्लास मान लीजिए 11 है, ये 12 है, ये 11 है, फिर ये 11 है। तो मतलब ये आप ये क्या करेगा, दोनों टेबल में से रिकॉर्ड को सर्च करेगा। आपके जो इससे पहले जो टेबल थे आपके स्टूडेंट और लाइब्रेरी, उसमें से ये फील्ड सर्च करेगा। क्या लाइब्रेरी में तो करेगा बुक आईडी और बुक नेम
और जो आपको स्टूडेंट नाम की टेबल उसमें इसी नेम और क्लास इस फील्ड को लोकेट करके लूप के द्वारा क्या करेंगे, लोकेट करेंगे और उसके मान को लेके एक नई टेबल और क्रिएट करेंगे। इसमें आपके ये फील्ड यानी कॉलम आते हैं बुक आईडी, बुक नेम, स्टूडेंट नेम और क्लास आपके रिकॉर्ड अपने आप इसमें क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये क्या मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट और लाइब्रेरी के कुछ फील्ड को काम में लेके एक नई टेबल को मैंने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। तो उसको बोला जाता है रिलेशनशिप, यानी आप रिलेशनशिप के माध्यम से आप दो अलग अलग टेबल को, डाटा को एक नई टेबल में आप यूज में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मल्टीपल डाटा फाइल को किस प्रकार से यूज किया जाता है प्रोग्राम के द्वारा, वो मैंने बताया। इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।